भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, मोक्ष, ज्ञान, भक्ति आदि के बारे में गहन ज्ञान दिया है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छिपा है। अगर हम गीता के इन श्लोकों का अर्थ सहित व्याख्या समझ लें तो हम अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। यहाँ आपकी सुविधा के लिए संपूर्ण भागवत गीता के 700 श्लोक पीडीएफ को अर्थ सहित दिया गया है। डाउनलोड कर पढ़े। भागवत गीता के श्लोक। भागवत गीता के श्लोकों का विषय जीवन के हर पहलू को छूता है। इसमें धर्म, कर्म, मोक्ष, ज्ञान, भक्ति, दर्शन, नीति, रहस्यवाद, योग, ध्यान, तंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि सभी विषयों का समावेश है। गीता के श्लोकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। धर्म और कर्मयोग। गीता के पहले 6 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्मयोग का उपदेश देते हैं। इन अध्यायों में गीता के मूलभूत सिद्धांतों को समझाया गया है। गीता के अनुसार धर्म का अर्थ है सदाचार और कर्तव्यपरायणता। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करना। गीता में कहा गया है कि धर्म ही जीवन का आधार है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है। कर्मयोग ही जीवन का सही मार्ग है। कर्मयोग से मनुष्य अपने जीवन में सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता के 7वें से 11वें अध्याय तक ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया गया है। इन अध्यायों में गीता के उच्चतर सिद्धांतों को समझाया गया है। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। भक्ति योग का अर्थ है भगवान में पूर्ण समर्पण। गीता में कहा गया है कि ज्ञान योग और भक्ति योग ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। ज्ञान योग से मनुष्य अपने आत्मस्वरूप को जानता है और भक्ति योग से मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। मोक्ष और अध्यात्म। गीता के 12वें से 18वें अध्याय तक मोक्ष और अध्यात्म का उपदेश दिया गया है। इन अध्यायों में गीता के रहस्यवादी और आध्यात्मिक पहलुओं को समझाया गया है। गीता में कहा गया है कि मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है। मोक्ष से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गीता में अध्यात्म के कई रहस्यों का भी खुलासा किया गया है, जैसे कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना है आदि। यदि आप 700 श्लोकों की संक्षिप्त गीता के बजाय संपूर्ण गीता को अर्थ एवं व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ जाएं। भागवत गीता के श्लोकों का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जो कर्म, ज्ञान और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है। यह महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अपने शिष्य अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है। भागवत गीता के श्लोकों का महत्व कई तरीकों से समझा जा सकता है। नैतिक शिक्षा। भागवत गीता के श्लोक नैतिकता और आध्यात्मिकता के बारे में कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाते हैं। उदाहरण के लिए गीता हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हो। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और बिना किसी अपेक्षा या इच्छा के कर्म करना चाहिए। जीवन का अर्थ। भागवत गीता के श्लोक हमें जीवन का अर्थ और उद्देश्य समझने में मदद करते हैं। गीता हमें बताती है कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास। भागवत गीता के श्लोक आध्यात्मिक विकास के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। गीता हमें बताती है कि हमें कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और कैसे भगवान के साथ जुड़ना चाहिए।
भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ना और समझना एक जीवन बदलने वाला अनुभव हो सकता है। ये श्लोक हमें जीवन के कई पहलुओं को समझने में मदद कर सकते हैं और हमें एक अधिक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। भागवत गीता के श्लोकों को आसानी से कैसे याद करें? भागवत गीता के श्लोकों को आसानी से याद करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। श्लोकों को नियमित रूप से पढ़ें और उन पर विचार करें। गीता के श्लोकों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें नियमित रूप से पढ़ें और उन पर विचार करें। गीता के श्लोकों को पढ़ने से आप उनका अर्थ और व्याख्या समझ पाएंगे। श्लोकों पर विचार करने से आप उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसका पता लगा पाएंगे। श्लोकों को उच्चारण करें। गीता के श्लोकों को उच्चारण करने से उन्हें याद करने में मदद मिल सकती है। जब आप श्लोकों को उच्चारण करते हैं तो आप उन्हें अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं। श्लोकों को समूहों में बांटें और उन्हें याद करने का प्रयास करें। गीता के श्लोकों को समूहों में बांटने से उन्हें याद करने में आसानी होती है। आप श्लोकों को उनके विषय के आधार पर या उनके अर्थ के आधार पर समूहों में बांट सकते हैं। श्लोकों को याद करने के लिए सहायता प्राप्त करें। यदि आप गीता के श्लोकों को याद करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी विद्वान या शिक्षक से मदद ले सकते हैं। आप ऑनलाइन या पुस्तकालय में उपलब्ध गीता की याददाश्त बढ़ाने वाली पुस्तकों का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए जा रहे हैं जो आपको गीता के श्लोकों को याद करने में मदद कर सकते हैं। श्लोकों को संगीत के साथ सुनें। श्लोकों को चित्रों या आरेखों के साथ जोड़ें। श्लोकों को याद करने के लिए खेल या अन्य गतिविधियों का उपयोग करें। ध्यान रखें कि गीता के श्लोकों को याद करने में समय और प्रयास लगता है। निरंतर अभ्यास से आप निश्चित रूप से गीता के श्लोकों को याद कर पाएंगे। गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है? भगवद गीता के अनुसार भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक बताया है कि सबसे उच्च धर्म भक्ति में समर्पण करना है और प्रेम के साथ ईश्वर के प्रति आशीर्वाद भावना रखना चाहिए। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उससे होने वाला अद्भुत अनुभव। गीता यह विभिन्न अवधारणाएं और आदर्श प्रस्तुत करता है जिन्हें उच्चतम मूल्य रखने के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख व्याख्याएं हैं। धर्म इस शब्द में कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक कानून शामिल हैं। गीता व्यक्तिगत चुनौतियों या प्रलोभनों के सामने भी अपने धर्म का पालन करने पर जोर देती है। अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा गया है, आपका अधिकार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन आप कार्यों के फलों के अधिकारी नहीं हैं। यह संदेश निस्वार्थ सेवा और बड़े अच्छे के लिए कार्य करने को बढ़ावा देता है, जो धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने की पवित्रता को दर्शाता है। दोत कर्म यह अवधारणा कारण और प्रभाव के चक्र को संदर्भित करती है, जहां हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। गीता परिणामों से जुड़ाव के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। अध्याय 3 श्लोक 19 में कहा गया है, इसलिए हमेशा अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि निष्क्रियता से बेहतर है कर्म करना। यह सुझाव देता है कि सुनिश्चित परिणामों के बिना भी सार्थक गतिविधि में संलग्न होना निहित मूल्य रखता है और इसे पवित्र माना जाता है। 3 भक्ति यह शब्द भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम को दर्शाता है। गीता मोक्ष के मार्ग के रूप में भक्ति को बढ़ावा देती है। अध्याय 12 श्लोक 13 में कहा गया है, जो मुझ में सब कुछ और सब कुछ में मुझे देखता है, वह मुझे कभी नहीं भूलता, नहीं मैं उसे भूलता हूँ। यह श्लोक हर चीज में भगवान को देखने की पवित्रता को उजागर करता है, जो ईश्वर के लिए गहरे संबंध और प्रेम को बढ़ावा देता है।
आत्म साक्षात्कार यह अवधारणा स्वयं और परम सत्य के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने को संदर्भित करती है। गीता आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर देती है, जो अंतः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाती है। अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, जान लें कि दंडवत पूछताछ और सेवा के द्वारा जिन ज्ञानियों ने सत्य को देखा है वे आपको ज्ञान देंगे। यह सुझाव देता है कि बुद्धिमान शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना और आध्यात्मिक साधनाओं में संलग्न होना इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 5 समर्पण गीता अहंकार और आत्मइच्छा को भगवान के प्रति समर्पण करने पर जोर देती है। अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा गया है, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर बस मेरे सामने समर्पण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। इसका तात्पर्य यह है कि एक उच्च शक्ति पर भरोसा करना और उसके सामने आत्मसमर्पण करना पवित्र माना जाता है, जो अंतिम मुक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंततः भगवद गीता में सबसे पवित्र क्या माना जाता है, यह व्यक्तिगत व्याख्या के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि धर्म, कर्म, भक्ति, आत्म साक्षात्कार और समर्पण के व्यापक विषय सभी आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के मार्ग में योगदान करते हैं, जिससे उनकी अंतर्निहित पवित्रता का पता चलता है। भागवत गीता के 700 श्लोकों में छिपा हुआ संदेश और उनका व्याख्यान हमें धार्मिकता, आध्यात्मिकता और जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करता है। यह ग्रंथ हमें दिखाता है कि कैसे सही मार्ग चुनने से ही हम अपने जीवन को संतुलित और पूर्ण बना सकते हैं। गीता के संदेशों को अपनाने से हम आध्यात्मिक समृद्धि, शांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।